नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार बिहार के तमाम विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालय की स्थिति जानते हैं। अब ऐसे में तमाम तरह की कोशिशों के बाद अब शिक्षा विभाग बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों की तमाम विद्यालय में मानक तय कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि 1 से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक समेत 5 शिक्षक कम से कम होंगे, तो वहीं 1 से 8वीं कक्षा तक विद्यालय में तो एक प्रधान शिक्षक समेत 8 शिक्षक कम से कम होंगे। अब ये मानक तय किए गए हैं क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया जा रहा है। पठन पाठन की स्थिति वो बेहतर करने के लिए इन तमाम शिक्षकों की लगातार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है, क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार एस सिद्धार्थ कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। खुद एस सिद्धार्थ की तरफ से लगातार कई विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से कई नए पहल किए जा रहे हैं। एक तरफ छात्रों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो वहीं शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी कई तरह की व्यवस्था की गई है। जो शिक्षक लेट लतीफ विद्यालय पहुंचे थे उनकी ऑनलाइन एंड डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी उसे दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग नई कोशिश कर रही है। और अब बिहार के शिक्षा विभाग ने मानक तय कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक विद्यालय में होंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होंगे। इसी मानक के अनुरूप विद्यालय वार शिक्षकों की स्वीकृति बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपलोड करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिले में पत्र लिखा है। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिले को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय के कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 120 तक रहेगी, वहीं 5 शिक्षक उस विद्यालय में रहेंगे। 121 से 150 की संख्या होने पर 6 शिक्षक होंगे और 150 से अधिक प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक बढ़ेंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 1 से 105 विद्यार्थी पर विज्ञान एवं गणित के 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 तथा हिंदी और अंग्रेजी के लिए 1 शिक्षक होंगे। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार उर्दू संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा रहा है और 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होंगे। लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। बिहार के कई विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिस विद्यालय की कमरे नहीं तो उस विद्यालय में नए भवन बनाए जा रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। लगातार विद्यालय को दुरुस्त किया जा रहा है जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर नई तरह के प्रावधान किए गए हैं। वो डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाएंगे, तो छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी जिस तरीके से छात्र अनुपस्थित रहते थे और शिक्षक और प्रधान शिक्षक मिलकर गलत तरीके से विद्यालय में नामांकन लेते थे, उनकी उपस्थिति दर्ज करते थे, ऐसे में उन छात्रों के लिए भी शिक्षा विभाग अब डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाने की तैयारी कर रही है। लगातार शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया जा रहा है और नए बदलाव किए जा रहे हैं और इस पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से उन तमाम विद्यालय में मानक तय कर दिए गए शिक्षक और छात्रों के लिए कम से कम 1 से 5वीं कक्षा तक के जो विद्यालय है उसमें से 1 प्रधान शिक्षक समेत 5 शिक्षक होंगे, ये कम से कम होंगे, और 1 से 8वीं तक 1 प्रधान शिक्षक समेत 9 शिक्षक कम से कम होंगे। हालांकि छात्रों के भी मानक तय की गई है और शिक्षकों के भी मानक तय की गई है और इससे माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग वो दुरुस्त होगा। शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, छात्रों को सरकारी विद्यालय में बेहतर पढ़ाई मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।